खुदाए अजीम कादिर मुतलक यसु मसीह जो था, जो है और जो आने वाला है के नाम में आप सब देखने वाले नाज़रीन की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट महवी शहबाज और आप सब देख रहे हैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। और नाज़रीन, मैं आप सबको हमारे प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। और नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम के साथ करेंगे। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन। बेशक नाज़रीन, खुदावंद का पाक कलाम ही हमारी ज़िंदगी है, हमारी सलामती है। क्योंकि अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं और उस पर अमल नहीं करते तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते और ना ही हम बढ़ सकते हैं और ना ही कलाम की वो रोशनी, वो बरकत, वो सच्चाई की रूह हमारी ज़िंदगियों में कभी दाखिल नहीं हो सकती जब तक हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते नहीं हैं और पाक रूह की हदायत के मुताबिक चलते नहीं हैं। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक ढाले। खुदावन आप सबको बरकत दे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, बेशक मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है और वो किसी तारीफ़ के मोहताज भी नहीं है। मेरे बहुत प्यारे भाई जो डोर टू डोर प्रोग्राम भी करते हैं, वो एडिटिंग भी करते हैं और कैमरामैन भी हैं। और खुदावन के फजल से खुदावन ने अब उन्हें खादिम की भी खिदमत दी है और खुदावन उनके वसीले से भी काफ़ी काम कर रहे हैं और खुदा ने उन्हें बहुत सी बरकत दी है और वो इस खिदमत को बहुत ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ और मेहनत के साथ बहावलपुर में नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों तक उस खिदमत को पहुंचा रहे हैं। तो यकीनन वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, लेकिन मैं ज़रूर अपने प्यारे भाई का नाम आपके साथ आपको बताना चाहूँगी। उनका नाम है भाई आफ्ताब गेल। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और बरकत पाएंगे और आज भाई अपनी गुफ्तगू, अपनी गवाहियाँ और अपनी खिदमत को हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आए आज उनसे मुलाकात करते हैं और बरकत पाएंगे। सलाम भाई। सलाम सिस्टर जी। कैसे हैं भाई आप? जी शुक्र है, खुदावंद का बड़ा फजल है। मैं सारा इज्जत जलाल यसु नासरी को देता हूँ इस सारी तारीफ़ के लिए, सारी खिदमत के लिए जो अभी आपने बताया। मैं इसका सारा ऑनर अपने यसु नासरी को बिल्कुल खुदा का शुक्र करते हैं। और भाई मुझे भी खुशी है आज आपसे गुफ्तगू भी करके, मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अक्सर मैं हमेशा मुख्तलिफ गेस्ट के साथ बात करती हूँ तो ज़ाहिर सी बात है आप बहुत मेहनत करते हैं और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं आप उन्हें कैसे लेके चलते हैं। तो आज मैं तो जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे देखने वाले नाज़रीन भी इस बात को जाने कि जो लोग सामने नजर आते हैं उनके पीछे जो मेहनत करने वाले होते हैं उनको भी सामने लाना ज़रूर चाहिए ताकि पता चले कि मेहनत सिर्फ एक इंसान का काम नहीं, जब तक मिलजुल कर वो चीज़ ना हो तो वो कभी भी कामयाब नहीं होती। तो भाई मैं चाहूँगी कि इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ आप दुआ करें ताकि आज की सारी गुफ्तगू के वसीला से सारी इज्जत और जलाल हमारे खुदावंद के नाम को मिले। जी आए हम सब दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। कदूस कदूस मेहरबान जलाल से भरे खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के लायक है। कदूस पाक खुदा, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी हजूरी में आता हूँ और मेहरबान खुदा इस प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तू हम दोनों की रहबरी रहनुमाई करना। तेरा पाक रूह हमें अल्फाजों की तरतीब दे और मेहरबान खुदा तेरे डर तेरे खौफ में रहकर बोलने और बात करें। आज के सारे प्रोग्राम का इज्जत जलाल ऑनर अभी से तुझे देता हूँ और मेहरबान खुदा मैं चाहता हूँ हमारे चाल चलन से, हमारे करैक्टर किरदार से, हमारी गुफ्तगू से तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। तेरे पीछे चलते रहें और हमेशा तेरे डर तेरे खौफ में रहकर ज़िंदगी गुजारें। हमेशा मेहरबान खुदा हम प्यार करने वाले, माफ़ करने वाले, बर्दाश्त करने वाले और तेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हों। खुदा बाप तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आमीन। भाई आज क्योंकि आप मेरे प्रोग्राम है तो ज़रूरी है कि आपका भी प्रोग्राम है, तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि आप खिदमत कहाँ करते हैं ये वो। मैं आज आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप इस प्रोग्राम को, गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं और जो आप डोर टू डोर प्रोग्राम करते हैं उसके बारे में आज कुछ बताएं। जी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे भी दावत दी कि आप भी इस प्रोग्राम में आए। तो मैं देखने वाले नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि कोई भी ज़िंदगी जब मेहनत करती है तो मेरा आसमानी बाप उसके हक को कभी नहीं रखता, बल्कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है मैं तेरे हक को दोपहर की मानंद चमकाऊंगा। अब दोपहर को कितनी रोशनी होती है, आप देखें कि बाहर की लाइट्स बंद कर दी जाती है, कमरे के अंदर भी कुछ लोग दिन को लाइट बंद कर देते हैं, इतनी रोशनी होती है दिन को।
खुदावंद यीशु मसीह जो हमें बताता है, समझाता है, जिसने जी। कहा मैं तुम्हारी शारग से भी करीब हूँ। बिल्कुल जब आप खुदावंद यीशु मसीह के डर खौफ में रहकर काम करेंगे, बिल्कुल ये जान के काम करेंगे कि आप लोगों के लिए नहीं, अपने इलाके के लिए नहीं, बल्कि खुदा के लिए काम करते हैं। आप किसी भी चैनल के लिए नहीं, बेशक मैं आइजैक टीवी जी के वसीला से काम कर रहा हूँ, जी मगर मैंने कभी भी अपने दिल में ये बात नहीं सोची कि मैं जी आइजैक टीवी के लिए काम करता जी हूँ या पास्टर अनवर फजल साहब के लिए काम करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिसके लिए पास्टर अनवर फजल साहब काम कर रहे हैं, बिल्कुल जिसके लिए आइजैक टीवी की पूरी टीम काम कर रही बिल्कुल। है, वो है मेरा यीशु नासरी, और मैं भी उसके लिए काम करता हूँ। बिल्कुल दुनिया वाले कुछ भी कहें, जी उनको कहने दें, जी क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर किसी के काम की माफी की देने के लिए अजर मेरे पास है। तो फिर मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि जी। कोई मेरे बारे में क्या कहता है। जी उन्होंने तो कहना ही कहना कहना है। ही। आप देखें कि शुरू से लेकर अब तक जी। बहुत सारे खुदा के खुदाम आए, बिल्कुल नबी पैगंबर, जी। यीशु मसीह को जी। भी उन्होंने बुरा भला कहा, जी बल्कि मेरे यीशु को तो सलीब पर चढ़ा दिया, बिल्कुल उसका गुनाह भी नहीं था, जी साबित भी नहीं हुआ, जी सियासत के जरिए से उनको चढ़ा दिया सूली जी। पर। आज भी सियासत है, जी मगर याद रखें जी। कि यीशु ने हमारी खातिर जान देकर बिल्कुल। हमें बचाया, छुड़ाया, जी और वो हमारे साथ है। बिल्कुल। उसने कहा है छोटे गले ना डर, मैं तेरे बिल्कुल साथ हूँ। तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। आप लगन के साथ मेहनत करते रहें तो आप जी। कामयाब होंगे। आपने पूछा कि गॉड ब्लेस प्रोग्राम से लेकर डोर टू डोर प्रोग्राम, उसके बाद आप देखें कि मदर डे, फादर डे के जी, प्रोग्राम, बिल्कुल। 14 अगस्त के जी, प्रोग्राम, यानी कि बैक टू बैक जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उन सबको किया है। जितने जी। प्रोग्राम हुए और उन यानी कि सबको कुछ प्रोग्राम, बहुत उन सारे सब हालात प्रोग्राम हो सम गए। टाइम ऐसे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन रात या मौसम एक जैसा नहीं रहता, तो उन हालात में भी प्रोग्राम्स हुए हैं, तो उन चीजों को फेस करते, यानी कि इस मेहनत में कमी नहीं आई। हमने इस चीज को कंटिन्यूअसली मतलब कि इस चीज को लेके बिल्कुल, जाते मैं आपको रहे। बताना चाहूंगा कि शुरू में हमारे पास जी। कैमरा भी नहीं था, हम रेंट पे कैमरा बिल्कुल लेते थे। जी आप देखें कि इतनी गर्मी थी जी और कुछ नौजवान हमारे साथ थे, जी मैं उनका भी शुक्रिया अदा बिल्कुल। करता हूं कि वो मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहे। बिल्कुल बहावलपुर के नौजवान, जी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जी और आप ये देखें कि हम सख्त गर्मी के अंदर बिल्कुल काम कर रहे होते थे। बिल्कुल जून जुलाई के मौसम में बिल्कुल बिल्कुल पंखे बंद और आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हर चीज करके अब अपने आप को यानी कि मार के, हम भी इंसान है, जाहिर सी बात है, इतनी गर्मी इतनी तपश को बर्दाश्त करके। और ऐसा टाइम भी था कि जब एक एक दो रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ती थी, बिल्कुल। जब हमारे पास कैमरा अवेलेबल नहीं था, हम्म। तो फिर हमें जाहिर सी बात है कैमरे के पे और हर चीज फेस करनी पड़ती। तो फिर ऐसा टाइम होता है कि हम एक दिन में 2 या 3 दिन हम रिकॉर्डिंग्स कर ही रिकॉर्डिंग करें। देखें जब आप मसीह के लिए काम करते हैं, जी जब आपके दिल में जी यीशु के पीछे चलने की भूख प्यास और तड़प हो, बिल्कुल जब आप कुछ सीखना चाहें, जी जब आप मिलकर काम करेंगे, बिल्कुल। तो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, जी चाहे कैसा भी मौसम हो, बिल्कुल। आपको किसी चीज की परवाह नहीं। बिल्कुल और जब आप ये सोचने लगेंगे कि जी मैं फलां खादम के लिए काम करता हूँ, बिल्कुल मैं फलां चैनल के लिए काम करता जी। हूँ, वहां क्योंकि जब हम तो ये फिर सोचते आप हैं, जब इस सारी बातों में हाँ। से, सारे काम में से यीशु मसीह नासरी को हटा देंगे, तो देंगे। दूसरे चीजों को आगे रखेंगे, आप काम नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल कुछ महीने, कुछ साल, उसके बाद फिर बिल्कुल। क्योंकि जब हम किसी का सोच के काम करते ना, तो वो हमारे अंदर हसद की, नफरत की, दूरी की तपश पैदा कर देता है, बिल्कुल। तो वो इंसान को ना ठहरने नहीं देती। बिल्कुल। लेकिन जब हम रूह और जलाल के लिए जब हम काम करते ना मिलकर भाई, तो मैं समझती हूँ कि खुदा का पाक फिर हमारे अंदर काम करता है, तो वो आग जो होती है ना, वो तपश जो सी होती है, वो कभी इंसान को बुझने नहीं देती और उसमें घबराहट नहीं होती। आप किसी भी हालात को, मौसम को देखकर आप घबराते नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे के हौसले को भी बढ़ाते हैं और खुदा की इज्जत और जलाल के लिए एक दूसरे के साथ काम भी करते हैं। बिल्कुल। और जब हमने डोर टू डोर प्रोग्राम शुरू किया, जी तो जो हमारे पास लड़का कैमरे वाला था, जी शाम भाई, जी वो भी अब इतना एक्सपीरियंस नहीं था उसको भी, जी क्योंकि हम कैमरा रेंट पे लेते थे, जी और जब रेंट पे लेते थे उसमें सीखने का मार्जिन बहुत कम होता था, बिल्कुल। टाइम कम होता था, जी तो हम बड़ी बड़ी दूर जाते थे। डारावाला, फोटाबास बॉर्डर के पास है जी। वो, और इस तरह बकिया इलाकों में भी जाते थे, जी। हम प्रोग्राम करते रहे हैं और कभी डरे नहीं, कभी सही। घबराए नहीं, हम करते रहे हैं खुदा के लिए, और खुदा का फजल है।
और आज उसने बड़ा सरफराज किया है। जी। स्टूडियो में हर चीज़ है, हमारे बिल्कुल। कैमरा अपना है, एसी लगा बिल्कुल। हुआ है, तमाम चीज़ें मेरी यसु नासरी ने दी हैं। बिल्कुल। और इस दौरान में बहुत सारे लोग मेरे साथ आए और चले गए, जिसका जितना खिदमत लिखी थी, उसने उतनी जिसका जितना हिस्सा था इस खिदमत में सही। उसने किया। सही। मैं उन किसी से भी नाराज नहीं हाँ हूँ, जी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता बिल्कुल, हूँ मैं भी और मैं बल्कि चाहता हूँ हाँ कि खुदा जी। उन्हें और ज़्यादा बिल्कुल। बरकत दे। जी, बल्कि मैं खुद भी, क्योंकि जिनको मैं भी जानती हूँ, जिनको मैं नहीं भी जानती, तो मैं और भाई हम आप सबका ही शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, जहाँ तक जितनी खिदमत खुदा ने जिसके हिस्से में लिखी होती है ना, वो तो इंसान ने करनी ही करनी होती है। तो हम सबका ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबके लिए भी हम ब्लेसिंग चाहते हैं। हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अब या बहावलपुर के लिए नहीं, बल्कि तमाम देखने वाले लोगों के लिए, और जो हमसे प्यार करते हैं, हमारे साथ चलते हैं, चाहे कम खिदमत करते हैं, ज़्यादा टाइम देते हैं, जितने भी हैं, उन सब के लिए हम ब्लेसिंग की दुआ करते हैं कि खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और इस मोहब्बत को भाई एक दूसरे के साथ शेयर भी करना चाहिए, बिल्कुल। ताकि एक मैं समझती हूँ कि जब अगर आप कमज़ोर हैं, मैं बल्कि आपकी तारीफ नहीं, मैं बल्कि ज़रूरी दिल से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अपने देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम का हिस्सा बनी थी, तो सीरियसली मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कैमरा क्या होता है, बोलना कैसे होता है। क्योंकि देखिए, एक इंसान अननोन पर्सन जो आपकी फील्ड में नहीं, मतलब जब सोचते भी नहीं है कि भी आप इस चीज़ में आ सकते हो, कर सकते हो, तो सीरियसली देखें, आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो मैं समझती हूँ कि भाई मेरे उस्ताद बनकर इन्होंने मुझे सिखाया, मुझे बताया, हर चीज़ में उन्होंने मुझे गाइड किया। और क्योंकि खुदा हर एक इंसान के लिए प्लान बनाता है। ये मेरी इसमें कुछ वो बात जी। नहीं, ये सारा खुदा का प्लान था। और दूसरा ये कि जिसने काम करना होता है जी। और खुदा उससे काम ले लेते, उसको चुन लेता है। चुन खुदा लेता ने है। आपको इस काम के लिए चुना, जी। तो ये मैं सारा जलाल यसु नासरी को जी। दूंगा। मैंने ऐसे भी अपने साथ काम करते हुए देखे हैं, जी। आई हैं हमारे पास जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता था, बिल्कुल। हम अगर आज वो काम कर रहे हैं तो जी। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल। मैं कलाम मुकद्दस में से कुछ शेयर करना चाहूँगा जी, नाज़रीन के साथ। मेरे शीशो खुदा के कलाम को खोलें, हम उसमें से पढ़ेंगे मिसाल की किताब, इसका 15 बाब और इसकी 3 आयत से लेकर 6 तक। खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान हैं। सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कजगोई रूह की शिकस्तगी का बायस है। अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, पर तंबीह का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। सादिक के घर में बड़ा खजाना है, पर शरीर की आमदनी में परेशानी। खुदा के पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत। देखिए जो लिखा है, खुदाउन की आंखें हर जगह हैं, नेकों और बदों की निगरान है। तो ये सोचना हमें छोड़ देना चाहिए कि जी मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे तो कोई सिला नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे क्या मिला। सही। उसको आगे रख लिया, उसको आगे रख लिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। भाई खुदा की आंखें जब आपको देखे, अगर आप खुदा के लिए काम करें तो आप खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि कोई इंसान किसी को कोई सिला नहीं दे सकता। और अगर आपने आगे बढ़ना है तो लिखा है ना, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं तेरे हक को दोपहर की माने चमकाऊंगा। आप पहले इस काबिल तो बने कि आप अपना हक मांगने के काबिल हो जाए। जैसे कलाम मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा कि खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, नेकों और बदों की निगरान है। हम बहुत जल्दी दूसरे को बुरा, दूसरे को गलत कहने के लिए अपनी जुबान को खोल देते हैं, ये सोचे बिना कि क्या मेरे लिए वो शख्स अच्छा है, उसने जो ये बात कही वो मेरे लिए फायदेमंद है, ये नुकसानदेह है, क्या ये जो बात मेरे लिए की गई है ये मुझे दूसरों की नज़र में अप करने के लिए है। उसको गलत ले लेते हैं, बहुत सारे लोग गलत ले लेते हैं, जबकि उसको अपनी तरबियत के लिए लें तो अच्छा है। जैसे लिखा, सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कज गोई रूह की शिकस्तगी का बायस बनती है। अहमक अपने बाप की तरबियत को हकीर जानता है, पर तंबीह का लिहाज रखने वाला होशियार हो जाता है। आज आप किसी को समझा के देखें, बता के देखें, लोग अपने जो टीचर होता है, उस्ताद होता है, उसकी बर्दाश्त नहीं।
उसके खिलाफ हो जाते हैं, फिर कहते हैं जी उसने मुझे ये कह दिया। ना वो इधर के होते ना इधर के होते हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे देखे हैं, वो इधर भी भागे फिरे, उधर भी भागे फिरे, उधर भी भागे फिरे। मैं जी सबसे मोहब्बत रखता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने अपने एक बंदे को कहा जी मैंने कब कहा कि आप सबसे मोहब्बत ना रखो, मोहब्बत रखनी चाहिए, मगर होना क्या चाहिए, आप एक जगह पे वफादारी के साथ चलना शुरू करें। मोहब्बत आप सबसे रखें, मेल मिलाप सबसे रखें, एक जगह पर वफादारी के साथ टिके रहें ताकि उन्हें पता। बिल्कुल। क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है कि एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं हम सबको खुश रख सकते हैं? कोई भी बंदा एक टाइम पर दो दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, ये खुदा का कलाम बताता है। तो जब तक हम टिक कर काम नहीं करते, टिक कर सीखते नहीं, किसी के हो नहीं जाते। क्योंकि आपने बहुत सारी मिसालें सुनेगी जी, दो कश्तियों पे पांव रखने वाला वो किनारे पे नहीं। बिल्कुल ठीक है। कलाम मुकद्दस में लिखा कि काश तू सर्द या गर्म होता, ना तू सर्द है ना गर्म। तो जब दो तरफा कोई भी शख्स चलता है, वो ना उधर इज्जत बनाता है ना उधर इज्जत बनाता है, और वो अपनी इस नाकामी का इल्जाम दूसरों पे लगाता है। तो फिर उसका हक कैसे चमकेगा? कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा का कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपने महबूब को नींद में ही अता कर देता है। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं और खुदा उन्हें सरफराज करता है। वो इस उम्मीद पे करते हैं कि खुदा उनको सरफराज करने वाला आदमी मेरा कुछ नहीं, मुझे सरफराज कर सकते, खुदा कर सकता है। और यकीन जाने वो लोग सरफराज होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातें करने वाले। भाई आप पहले खुदा के महबूब तो बने। उसने कहा वो अपने महबूब को नींद में अता करता है, पहले उसके महबूब बने फिर वो आपको अता भी करेगा। महबूब नहीं बनना, सीखना नहीं, वक्त नहीं देना और फिर कहना जी मैंने इतना अरसा लगाया। भाई अरसा लगाया कब, कैसे लगाया? आए और गए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने चर्च में जाना है, जाना ही उस वक्त है जब कलाम का एंड हो रहा होगा। तो आपने क्या सीखा? ना आपने प्रस्तिश में बैठना ना कुछ। बिल्कुल। अब बहुत सारे बहन भाई वो चर्च जाते हैं जब कलाम का एंड हो रहा था। कुछ ऐसे हैं जो प्रस्तार हैं प्रस्तिश की और चर्च से बाहर। कुछ ऐसे म्यूजिक प्ले करने वाले, उन्हें ढोलक तबला बजाया और जैसे ही कलाम शुरू हुआ चर्च के बाद फिर कहना जी हम खिदमत कर रहे हैं, बस हमारा यही काम है, उतना सा किया और उसके बाद जो बेसिकली जो जड़ होती है उस तरफ जाते ही नहीं और ना ही उस चीज को सुनते ना इस पर अमल करते हैं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी। जब तक आप कलाम को सुनेंगे ही नहीं वो आपकी राहें दुरुस्त कैसे होंगी? बिल्कुल। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब तक कलाम ही नहीं सुनना तो ईमानदारी कैसे, ईमान कैसे पैदा हो जाएगा? आपकी जिंदगी में तरक्की बहाली कैसे आएगी? आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कैसे करना सीखेंगे? आप अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करेंगे जब तक कलाम ही नहीं सुनेंगे? तो कलाम तो हमें बताता है कि आपने अच्छे बुरे की पहचान कैसे करनी है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों का फोकस ये है दूसरों की बातों पर, कलाम पर फोकस नहीं है। अगर वो कलाम पर फोकस करे, इधर उधर की बातें सुनने की बजाय बल्कि कलाम को खुद घर पे खोले, पढ़े, तवज्जो के साथ पढ़े, तो यकीनन फिर पाक रूह इंसान को गाइड करता है। फिर उसे पता चलेगा कि ये मेरा सही उस्ताद है, ये सही सिखाने वाला है, ये राह मेरे लिए दुरुस्त है। तभी हमें पता चलेगा कि ये हमारा रास्ता सही है, अब इसी पे मुझे मेहनत करनी है। चाहे रास्ता सुकड़ा है, कम है, मुसीबतों से भरा है, अगर उस पर रवादारी के साथ चलते रहेंगे तो यकीनन हमें मंजिल मिलेगी। आजकल मंजिल को तो समझते हैं कि हमें बस शॉर्टकट से मिल जाए, मेहनत ना करनी पड़े, अपनी जेब से कुछ ना लगाना पड़े। अगर किसी के पास जाते हैं तो वो हमारा सब कुछ करे, वो हमारा खर्च उठाए, फिर हम करेंगे, हमें क्या फायदा? तो भाई जब ऐसा होगा तो फिर नहीं। आप देखें कि मूसा के साथ साथ कौन चलता था? मूसा के साथ यशवा चलता रहा और फिर मूसा के बाद यशवा को खुदा ने चुन लिया, उसके हाथ में दिया। आप पहले इतना वक्त तो दें। आप ये देखें कि जब साउल बादशाह था, जब साउल बादशाह ना फरमान हुआ तो बादशाह खुदा ने दाऊद को बना दिया। जब भी आप नाफरमान होंगे तो खुदा अपने काम, अपनी खिदमत के लिए दूसरे को चुनेगा। बिल्कुल। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि हम गलत भी हों तो फिर भी जी हमें कुछ ना कहा जाए।
अब जब वक्त आया तो सारी पुरानी बातें भूल गए भाई, सही। कहाँ भूल गए। सही। खुदा का काम रुकना नहीं चाहिए, खुदा खुद चुनता है अपने काम की। बिल्कुल। आप बाइबल मुकद्दस, यही तो बात है, जो नहीं जी। पढ़ते उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं। आप कलाम पढ़े, आपको पता चले सही। मूसा के बाद किसको चुन लिया गया, सही। यानी साउल कि के बाद किसको चुन लिया चुन गया, ठीक है, ये आप देखते जाए। सही। हैं? क्योंकि देखिए अगर अब एक इंसान एलिया, उन्हें एक कितना, एलीशा, उन्हें बहुत भाई टाइम आप हो इस गया काबिल था। तो बने पहले, जी। फिर ऐसा होता ना, क्योंकि बहुत सारे वो- लोग बस भागे फिर रहे हैं, कभी हाँ इधर जी। कभी इधर, कभी दूसरों पे इल्जाम, दूसरों के ऊपर कीचड़। वो तो असल में ये अपनी- चीजें मेरी सिस्टर, ये चीजें जी। तब होती हैं सही। जब हम ठहरते नहीं। बिल्कुल। लिखा है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे सही। ठहरा है, बिल्कुल। वो तुझे वक्त पर सरफराज सरफराज करेगा। बिल्कुल। खुदा के हाथ के नीचे ठहरना। बिल्कुल। लिखा है इंसान पर तवक्कल करने वाला मालूम है, लानती है। बिल्कुल। और जब हम इंसानों पर तवक्कल करेंगे तो फिर ठोकरें लगेंगी। बिल्कुल। खुदा के पास आए, अपने मसले मसाइल खुदा के सामने रखें, खुदा के लिए जिएं, खुदा के लिए बढ़ें। उसने कहा है कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि सही। खुदा के कलाम से। बिल्कुल। जो खुदा रोटी के पीछे ही भागते रहते हैं, पेट के पीछे भागते रहते हैं, वो नौकरी लगने के बाद भी सरफराज नहीं होता। सही। वो दो दो नौकरियां करने के बाद, ओवर टाइम करने के बाद भी बिल्कुल। उनके जहन को सुकून नहीं आता। सही। और जो खुदा की तरफ होते हैं, चाहे उन्हें एक टाइम के एक लिए, टाइम। लिखा है ना, जरा सा साग पात, बिल्कुल। जरा सा साग पात, मोहब्बत वाले घर में क्या ही बात क्या है, बात है। बिल्कुल। ठीक है। और पले हुए बैल से बेहतर है। बेहतर है। अब पला हुआ बैल खा भी लेना है और जरा सा साग पात है, सही। तो फिर क्या होगा। सही। लिखा है हर एक से जिसके दिल में गरूर है, खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसजा ना ना छूटेंगे। आगे 7वीं आयत में लिखा है जब इंसान की रविशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। बिल्कुल। अपनी रविशों को दुरुस्त करें तो खुदा आपके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। अपने आप को ठीक करें, अपने आप को चेक करें, तो फिर सब कुछ होता है। जब तक हम दूसरों की तरफ ही उंगलियां उठाते रहेंगे तो दूसरों को ही कहते रहेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। सही। मैं तो जब भी देखता हूँ, मैं खुशी होती है मुझे जब कोई मुझे कहता है कि तेरे अंदर ये कमी, ये बात है, ये है, सही। और मैं उसे देखता हूँ, चेक करता हूँ कि वाकई मेरे अंदर ये है। और मैं कई दिन उस पर सोचता हूँ, अगर मेरे अंदर वो चीज़ हो तो मैं उसका इकरार भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मेरे अंदर से वो बात, वो चीज़, वो बुरी आदत ख़त्म हो। और मैं दुआ में झुकता हूँ, खुदा ये ख़त्म कर। बिल्कुल। और मेरे जितने मुखालिफ है, मैंने तो कभी किसी को नहीं कुछ कहा। बिल्कुल। मैं तो दुआ करता हूँ, मैं तो खुदा मैं नहीं, तू ही तो जवाब दे। बिल्कुल। क्योंकि इंसान किसी इंसान को जवाब नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। तो उसको खुदा ने भी मना किया कि इंसान जवाब ना दे। जो कुछ भी करे वो पाकुर, वो अपने आप ही कर लेगा सब कुछ। हाँ, तो खुदा का कलाम मेरी बहन हमें बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे नहीं कहा गया कि ये मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। तो जब ये हमारी राह के लिए रोशनी है तो कम से कम मेरे चीज़ों, बिल्कुल, जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, खुदा किसी अमीर पर, बिल्कुल, किसी गरीब पर, किसी खूबसूरत पर, किसी उस शख्स पर जिसके पास बड़ी डिग्रियां हैं, बहुत इल्म है, चाहे दुनियावी है और चाहे वो खिदमत में है, उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, खुदा उस पर नज़र नहीं करता। खुदा दिल पर नज़र करता है। जो दिल से अच्छा है, पाक है, साफ है, खुदा उसको पसंद करता है। आपने देखें, आप सुने, पढ़े, खुदा ने कहा कि दाऊद नबी के बारे में कि ये मेरे दिल के माफिक है। तो खुदा दिल पर नज़र करता है। चाहे किसी के पास डिग्री हो, चाहे ना हो, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, और चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, खूबसूरत हो या ना हो खूबसूरत, गोरा हो या काला हो, खुदा दिल पर नज़र करता है। और ये जो गरूर है, लिखा है कि गरूर करने वाला खुदा की हुजूरी में बेसज़ा ना छूटेगा। अगर आप खूबसूरत हैं, अगर आप अमीर हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपके पास डिग्रियां हैं और आप दूसरों को हकीर जानते हैं, गरूर आता है आपके दिल में, तो याद रखें, जो बंदा ऐसा कहता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बेसज़ा ना छूटेगा। ठीक है, आपके सामने है लाजर की स्टोरी और उस अमीर की। अमीर कहाँ था मरने के बाद और लाजर कहाँ था। तो खुदा जिस एंगल से देखता है, इंसान उस एंगल से नहीं देखता। इंसान कपड़ों को देखता है, चेहरे को देखता है, उसके पैसे को देखता है और उसकी डिग्रियों को देखता है, मगर खुदा मेरे दिल पर नजर करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक नाज़रीन, ऐसा ही है
क्योंकि खुदा दिल और गुर्दों का जानने वाला खुदा है, इसलिए जो कुछ भी करे ये सोच कर करे, ये जानकर करे कि आप खुदावन के लिए करें। इन तमाम बातों के लिए अगर खुदावन ने आपको दे दिया है ये सब बातें, तो उस चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करनी चाहिए भाई। हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि खुदा ने हमें खूबसूरत घर दिया है, शक्ल दी है, बीवी दी है, वाइफ, मतलब कि हर एक चीज़ की अगर फैसिलिटीज़ अगर हमारे पास ब्लेसिंग है तो उन तमाम बातों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो लिहाजा कलाम के मुताबिक आप चलें, कोशिश करें तो खुदा का पाकुर सब कुछ ठीक कर देगा। सो खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा इन बातों के वसीला से बरकत दे। भाई मैं पूछना चाहूँगी कि आप आइजिक टीवी साहब पिछले 6 साल से आप अटैच हैं और आप काफ़ी आपने काम किया है, काफ़ी मुख्तलिफ शहरों में आप गए हैं, तो अब आप आइजिक टीवी की खिदमत को किस नज़रिए से देखते हैं और आप क्या बयान करना चाहते हैं आइजिक टीवी की खिदमत के बारे में? आइजिक टीवी के साथ जब से मैं जुड़ा हूँ जी, बल्कि मेरी तो समझें कि कोशिश नहीं थी कि मैं आइजिक टीवी के साथ जुड़ूं, ये खुदा की मर्जी थी। बिल्कुल खुदा की मर्जी थी, उसने अपने काम अपनी खिदमत के लिए मुझे चुना। बिल्कुल। और मैं जब से आइजिक टीवी के साथ काम कर रहा हूँ, आइजिक टीवी जो खिदमत कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, एज ए मैं डोर टू डोर होस्ट हूँ बहावलपुर से। और जब मेरी बहन मुख्तलिफ इलाकों में डोर टू डोर करने के लिए जाते हैं तो यकीन जाने कि आइजिक टीवी की वजह से पहचान मिली, आइजिक टीवी की वजह से लोग प्यार करते हैं। अब यकीन जाने कि जिस तरह एक बड़े एमपीए एमएनए को लोग वेलकम करते हैं, इस तरह लोग हार पहनाते हैं, फूलों की पत्तियों से वेलकम करते हैं और बड़े खुश होते हैं। और उससे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब मैं यीशु मसीह नासरी के नाम की गवाही सुनता हूँ। उन लोगों में जिनको ये पता नहीं होता था कि हम मसीह हैं, वो कहते थे ਅਸੀਂ ईसाई हैं। बिल्कुल, वो अपने आप को मसीह कहने से भी डरते थे। अपने आप को मसीह कहने से भी डरते थे और गैर कौम में रहते हुए उनको अपनी जो बाइबल मुकद्दस है, खुदा की तालीम है, उनको वैसे नहीं पता। बेशक उनके पास हमारे बहुत से खुदाम जाते हैं और कुछ इलाके हैं जहाँ पर नहीं पहुँच पाते, मगर बहुत सारी जगहों पर खुदा के खुदाम जाते हैं। मगर हर खादम के पास थोड़ा टाइम होता है, वो थोड़े टाइम में सिखाता है। जब खुदा के खादम कभी जाते हैं तो कुछ लोग स्कूल गए होते हैं, कुछ काम पे गए होते हैं, वो 2-3 लोगों से मिलते हैं और आ जाते हैं। मगर आइजिक टीवी ये 24 घंटे चलता है, तो वो जब भी लगाते हैं, बच्चे सुबह डोर टू डोर देखते हैं, फिर जो बहनें औरतें घर में होती है वो विनिक्सल प्रोग्राम देखते हैं, कलाम सुनती हैं, फिर बुध मीटिंग, संडे मीटिंग, और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ टाइम पर बच्चों के प्रोग्राम को वहीं सुनते हैं। तो मैंने जब डोर टू डोर प्रोग्राम करने शुरू किए तो मैं बॉर्डर के इलाका कुछ गाँव में वहाँ पर भी गया और मैंने उनकी ज़ुबानी सुना और मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला। उन्होंने भी कहा जी असी तो पहले अपने आप को समझते कि असी एन जी हाँ, कुछ भी नहीं, मगर ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ आइजिक टीवी लाया ਸਾਨੂੰ पता लग गया ਅਸੀਂ तो शायद कहने तो फिर गए हैं। बिल्कुल। तो आइजिक टीवी का ये काम है कि आइजिक टीवी ने उन्हें बताया है कि आप चुने हुए लोग हैं, आप दिलेरी के साथ यीशु के पीछे चलें, वो हमारा रहबर और रहनुमा है और खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। आप और भी गॉड ब्लेस प्रोग्राम करती रहें और बहुत सारे मसीह बहन भाइयों को आइजिक टीवी के वसीला से दुनिया के सामने मुतारिफ करवाती रहें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जी शुक्रिया बहुत बहुत जी। तो नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहेगा आइजिक टीवी और गॉड ब्लेस बहावलपुर प्रोग्राम। अब अपनी होस्ट महवी शहबाज को इजाज़त